तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा था। तो आज थोड़े से और आपके टाइप्स रहते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर डायरेक्शनल वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो आपकी डायरेक्शनल वेव्स होती हैं। मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपकी ट्रैवल करती है। इट मीन्स ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स हैव टू बी अलाइंड, अदरवाइज कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्शनल वेव्स है तो इसके लिए आपको ट्रांसमीटर और जो रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर जो आपका सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर जहाँ पे आपके सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं, उन दोनों को अलाइन होना होगा। ठीक है, एक ही दिशा में वो होनी चाहिए आपके, अदरवाइज़ जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। मींस अगर आप ये इस एंड पे आपका ट्रांसमीटर है तो दूसरे एंड पे आपका रिसीवर होना चाहिए उसी उसी दिशा में। ठीक है, मींस आमने सामने आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर होना चाहिए। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती है ये भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर बीच में दीवार आ जाती है तो उस दीवार को आपकी ये वेव पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। तो जो इंफ्रारेड वेव्स होती है वो अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती है। दीज आर कौन कौन से है वो? डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मोबाइल डिवाइसेस। तो अगर आपने मोबाइल डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र करना है डेटा तो इंफ्रारेड वेव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग इंफ्रारेड मॉडेम्स का भी इस्तेमाल करके डेटा कम्युनिकेशन की जा सकती है। प्रिंटिंग फ्रॉम मोबाइल डिवाइस यूजिंग इंफ्रारेड पोर्ट्स ऑन प्रिंटर। अगर आप मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रिंटर पे इंफ्रारेड पोर्ट होगा आपको उसे ऑन करना होगा। तो आप फिर उस जैसे ही आपका इंफ्रारेड प्रिंटर जो मोड होगा वो ऑन होगा तो वहाँ से जो सिग्नल आपका जनरेट होगा उस सिग्नल से आपका मोबाइल डिवाइस कनेक्ट होगा और आप कोई भी प्रिंटिंग जो भी आपने प्रिंट करना है, ठीक है, आपने सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनानी है तो आप उस इंफ्रारेड पोर्ट की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। फिर क्रिएटिंग वायरलेस लैन। तो इंफ्रारेड जो कम्युनिकेशन होती है या फिर इंफ्रारेड जो वेव्स हैं आपकी, उनकी मदद से आप एक वायरलेस लैन क्रिएट कर सकते हो। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट पर्पसेस है जिनके लिए आप इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है? हायर बैंडविड्थ मीन सुपीरियर थ्रूपुट फॉर रेडियो। मतलब इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, तो इससे आपको जो आउटपुट मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, सुपीरियर थ्रूपुट आपको मिलती है इंफ्रारेड वेव्स से। इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। तो ये जो वेव्स होती है प्रोड्यूस करने के लिए सस्ती होती है, इनमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। नो लॉन्गर लिमिट टू टाइट इन अ रूम्स लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन। ये किसी एक पर्टिकुलर रूम में इसकी जो साइट रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम होती है। साइट रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर विद इन लिमिटेड एरिया आप इस इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसमिट। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, लिमिटेड इन डिस्टेंस। तो ज़्यादा दूरी तक आप इन वेव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि लिमिटेड डिस्टेंस में ही ये आपका डेटा ट्रांसमिशन कर सकती हैं इंफ्रारेड वेव्स। कैन नॉट पेनिट्रेट फिजिकल बैरियर्स लाइक वॉल, सीलिंग, फ्लोर्स एट्सेट्रा। तो ये कोई भी अगर फिज़िकल बैरियर इन वेव्स के बीच में आ जाता है, इन वेव्स के रास्ते में आ जाता है, तो वो ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, जैसे कि कोई दीवार हो गई, सीलिंग, फ्लोर हो गया एट्सेट्रा। ठीक है,
तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो ये आपका इंफ्रारेड के बारे में था, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। ये आपका ट्रांसमीटर एक है, ये दूसरा ट्रांसमीटर है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये इस तरीके के यहाँ पे ये पोर्ट्स लगे होंगे दोनों, एक रिसीविंग एंड पे भी और ट्रांसमिटिंग एंड पे भी। तो आपके ये जो दोनों आपके डिवाइसेस होते हैं वो अलाइंड होने चाहिए, ताकि जो वेव्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच सके। बीच में कोई भी फिज़िकल बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर कोई फिज़िकल बैरियर आता है तो ये वेव्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये है आपका इंफ्रारेड ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वाईमैक्स। तो वाईमैक्स जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी टेक्नोलॉजी है आपकी? WiMAX is a IP-based wireless broadband access technology that provides performance similar to Wi-Fi network with the coverage and QoS quality of service of cellular network. तो WiMAX आपकी IP based means IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड आपकी ये वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी होती है, जो कि बिल्कुल आपके वाईफाई नेटवर्क के जैसे ही कार्य करती है, ठीक है। जैसे आपका वाईफाई नेटवर्क जितना एरिया को कवर कर सकता है और जो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है सेलुलर नेटवर्क की, वो बिल्कुल आपकी वाईमैक्स की भी सेम होती है। WiMAX is also an acronym meaning worldwide interoperability for microwave access। तो WiMAX को अगर हम एक्सपेंड करना चाहे तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो है interoperability of microwave access, ठीक है। WiMAX can provide broadband wireless access BWA up to 30 miles। अगर जो आपका WiMAX की रेंज है, ठीक है, वायरलेस एक्सेस की, वो कितनी है? 30 माइल्स तक, मतलब 50 किलोमीटर्स फॉर फिक्स स्टेशन। फिक्स स्टेशन मतलब जहाँ पे आपका जो फिक्स्ड रहते हैं आपके स्टेशन, ठीक है। ट्रांसमीटर एंड जो रिसीवर है वो जहाँ पे है उसी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये फिक्स स्टेशन के लिए ये कितना आपकी डेटा किस रेंज तक ये ट्रांसमिट कर सकता है आपका डेटा? 30 माइल्स तक, मींस 50 किलोमीटर्स की रेंज पे आपका जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल होता है वाईमैक्स से, ठीक है, इन फिक्स स्टेशन। बट अगर आपके जो स्टेशंस हैं वो मोबाइल है, मीन वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, तो ऐसे मूव कर सकते हैं या फिर आप कैरी कर सकते हो अपने जितने भी आपके ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स हैं उनको आप कैरी कर सकते हो। तो उनके लिए कितनी रेंज होती है ट्रांसमिशन की? 3 to 10 माइल्स या फिर 5 से 15 किलोमीटर की रेंज के बीच ही उसमें ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो वाईमैक्स सिस्टम जो होता है वो दो भागों में बंटा होता है, या फिर उसके दो भाग होते हैं। एक फर्स्ट है वाईमैक्स टावर, सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू अ सेल फोन टावर। A single WiMAX tower can provide coverage to a very large area as big as 3000 square miles या फिर 8000 square kilometers। तो आपका जो वाईमैक्स टावर है वो वैसे ही काम करता है जैसा आपका सेल फोन टावर काम करता है, ठीक है। जो आपके मोबाइल के टावर लगे होते हैं बड़े बड़े, जैसे वो आपका सिग्नल कैरी करते हैं, ठीक है, आपके फ़ोन का सिग्नल कैरी करते हैं, उसी तरीके से वाईमैक्स टावर भी काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, जितना जैसे कि 3000 स्क्वायर माइल्स तक का एरिया ये कवर कर सकते हैं वाईमैक्स टावर, ठीक है। अगर किलोमीटर्स में बात करते हैं हम तो 8000 स्क्वायर किलोमीटर ये जो एरिया है कवर करते हैं। दूसरा फर्स्ट टावर हो गया जहाँ से आपका जो सिग्नल है वो कैरी होना है या फिर आगे जाना है। सेकेंड है रिसीवर, जहाँ पे रिसीव करना है सिग्नल को। द रिसीवर एंड एंटीना कुड बी अ स्मॉल बॉक्स और PCMCIA card, or they could be built into a laptop the way Wi-Fi access।
तो दूसरे होते हैं आपके रिसीवर जो आपका सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी एंटीना, इसको हम रिसीवर या एंटीना बोल सकते हैं, जो कि एक छोटे बॉक्स के जैसा होता है, या फिर एक कार्ड होता है, स्पेशल कार्ड होता है, या फिर ये स्पेशली किसी भी लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन होता है, जैसे कि आपका वाईफाई एक्सेस के लिए एक पोर्ट बना होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका वाईमैक्स रिसीवर भी किसी भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपका प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपका वाईमैक्स जो है वो काम करता है, ठीक है। ट्रांसमीटर, एज अ ट्रांसमीटर आपके टावर्स लगे होते हैं, और एज अ रिसीवर आपका कोई भी स्मॉल बॉक्स आपका होगा, या फिर कोई कार्ड आपका होगा, या फिर लैपटॉप में ऑलरेडी पहले से ही बिल्ट इन वाईमैक्स फैसिलिटी होती है। तो उस तरीके से आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है। फिर है एडवांटेज ऑफ वाईमैक्स। तो एडवांटेज इसकी है, फर्स्ट, हाई स्पीड वॉइस एंड डेटा ट्रांसफ़र ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी तक अगर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर आपने अपनी वॉइस ट्रांसफ़र करनी है, तो आप उसको हाई स्पीड में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक। सिंगल स्टेशन कैन सर्व हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स। तो अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेशन है, तो उस स्टेशन को कम से कम कई सौ लोग या फिर कई सौ यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड एंड ग्रेटर रेंज देन वाईफाई। वाईफाई से इसकी जो स्पीड होती है ज़्यादा रहती है, और इसकी जो रेंज है, जो एरिया कवर करने के लिए पर्टिकुलर रेंज होती है, वो वाईफाई से ज़्यादा होती है। मींस वाईफाई से लॉन्ग डिस्टेंस में ये जो एरिया है वो कवर कर सकता है। नेक्स्ट इसकी आगे जी डिसएडवांटेजेस। बैड वेदर कंडीशन सच एज रेन कुड इंटरप्ट द सिग्नल। तो अगर आपका मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से आपका जो सिग्नल है वो उसमें रुकावट आ सकती है। वाईमैक्स इज़ अ वेरी पावर कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल सपोर्ट। तो वाईमैक्स आपकी पावर कंज्यूमिंग तकनीक है, इसके लिए आपको एक अच्छे इलेक्ट्रिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो वाईमैक्स वहाँ पे अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वाईमैक्स पूरा नेटवर्क क्रिएट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये टावर्स लगे हैं, तो 3 टावर्स यहाँ पे है। तो ये 3 टावर्स लगे हैं, तो दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ा एरिया आपका कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाईफाई हॉटस्पॉट है, ये रेजिडेंशियल इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे दिखाया गया है, और फिर यहाँ पे नोटबुक में ये वाईमैक्स अडेप्टर आपको दिखाया गया है, ठीक है। और ये साथ में ये वाईमैक्स हब है आपका, जहाँ से आपका पूरा ट्रांसमिशन होना है, मींस इंटरनेट है ये, ठीक है। तो ये इन टावर से ये सारे लिंक करके दिखाए गए हैं कि ये कितना वाइड एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। ये एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें ये अलग अलग जगह पे आपकी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वाईमैक्स जो है आपका अडेप्टर, वो वाईमैक्स ट्रांसमिशन आपकी काम करती है। तो इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट सारे अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो नेटवर्क है, हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है पूरा का पूरा, जब हमने नेटवर्किंग क्रिएट करनी है, तो हम कितने तरीके से नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नेटवर्क है वो आज के ज़माने में, ठीक है, चाहे हम बिज़नेस में की बात करें, या फिर अगर हम अपने घर में ही कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसमें नेटवर्क का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है,
ठीक है, बिकॉज पीपल नीड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्गर एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंसेस, द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत लंबी या फिर बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक, चाहे उन्होंने कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है या फिर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है, तो हर एक किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए आपको नेटवर्क की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कितने जियोग्राफिकल, जो आपकी कम्युनिकेशन का जियोग्राफिकल साइज़ है, मींस भूगोलीय जो एरिया है आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन का, वो कितना है, उस पे आपका नेटवर्क डिपेंड करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, दीज आर, तो हमारे पास 4 तरीके के नेटवर्क होते हैं। ये जो चारों नेटवर्क है ये जियोग्राफिकल एरिया के साइज़ के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, मींस जो आपकी कम्युनिकेशन है वो कितने नज़दीकी डिस्टेंस तक होनी है या फिर ज़्यादा दूर तक आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो ये है लैन, वैन, मैन एंड पैन। ये चारों नेटवर्क आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम इनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है आपका? अ लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क विद अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो लैन कैसा कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, जिसका जो भूगोलीय क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे कि हम एक घर पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो घर पे हमने नेटवर्क यूज़ किया है, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस बिल्डिंग में हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब में यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक या दो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, मीन्स 2 या 3 बिल्डिंग में आप कोई भी नेटवर्क अगर सेटअप कर रहे हैं तो वो आप लैन की मदद से करते हो। मीन्स वो जो नेटवर्क होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे सेटअप होता है। ठीक है, a LAN is composed of interconnected workstation and personal computers which are capable of accessing and sharing data and devices such as printers, scanners and data storage devices anywhere on the LAN. अब LAN जो है आपका वो बना है वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर्स से मिलके। ठीक है, जिनकी मदद से क्या होता है, जो भी लैन में जुड़े हैं आपके कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन, वो आपस में कोई भी डेटा या डिवाइसेज जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया या फिर और दूसरे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता है और उनको आपस में शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो लैन की मदद से जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कोई भी डेटा को या डिवाइसेस को शेयर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इन अ टिपिकल लैन कॉन्फ़िगरेशन वन कंप्यूटर इज़ डेजिग्नेटेड एज अ फाइल सर्वर। अगर हम एक टिपिकल लैन की बात करते हैं, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सेटिंग की बात करते हैं, तो लैन में अगर आपका एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर हमने उसको पर्टिकुलरली फाइल को सेव करने के लिए या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए डेजिग्नेट कर देते हैं हम उस कंप्यूटर को, जिसको कि हम फाइल सर्वर बोलते हैं। अब इस फाइल सर्वर में क्या होगा, इट स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क along with software that can be shared by computers attached to the network. तो इस कंप्यूटर पे या इस सर्वर पे आपके सारे सॉफ्टवेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और नेटवर्क पे जुड़े कंप्यूटर्स के द्वारा शेयर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू फाइल सर्वर आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। अब जो कंप्यूटर इस फाइल सर्वर के साथ में जुड़े होते हैं उनको वर्क स्टेशन कहा जाता है। तो ये लैन
के बारे में डिस्क्रिप्शन थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैन के, तो पहला तो है दे आर प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, मीन्स सबके अपने ये पर्सनल हो सकते हैं लैन। ठीक है, लैन नेटवर्क जो होता है वो पर्सनल नेटवर्क होता है, किसी भी कंपनी का बोल दो। अगर स्कूल में यूज़ हो रहे हैं तो स्कूल का अपना पर्सनल होता है, घर पे यूज़ हो रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर का अपना पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है, सेकेंड दे स्पैन स्मॉल कवरेज एरिया जनरली लेस देन 2 किलोमीटर। तो ये इनका जो कवरेज एरिया होता है, ठीक है, लैन का, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, छोटा कवरेज एरिया होता है। ये कम से कम या फिर 2 किलोमीटर से भी कम एरिया को कवर करता है। दे हैव लो एरर रेट्स। अब इसमें एरर रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे डिस्टेंस तक या सिर्फ आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी इसमें, तो जो एरर रेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी कम होते हैं फिर, क्योंकि जब आप कोई भी छोटे डिस्टेंस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो बिना किसी एरर के कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सिग्नल को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो सिग्नल के वीक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दे हैव हाई बैंडविड्थ रेंजिंग फ्रॉम 1 Mbps टू 100 Mbps। और इनकी जो बैंडविड्थ मीन्स डेटा ट्रांसफ़र जो लिमिट होती है इस नेटवर्क की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी जो रेंज है वो 1 मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक होती है। मीन्स हर सेकेंड में ये 1 MB से लेकर 100 MB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट जनरली यूज गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। ये ज़्यादातर जो है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया का ही इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये थे इसके, ये डायग्रामेटिकली लैन को शो किया गया है। तो ये एक पूरी ईथरनेट है, इस ईथरनेट के साथ में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं। ठीक है, ये आपका मेन फाइल सर्वर है, ये कोई भी पर्सनल कंप्यूटर इसके साथ में जुड़ा है। अब जो भी लैन के साथ में या फिर फाइल सर्वर के साथ में आपके कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन इसके साथ में जुड़े हैं। तो इस तरीके का जो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होती है पूरे लैन सिस्टम की। ठीक है, ये अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स जुड़े हैं इसमें। ठीक है, ये मैक का जुड़ा है, ये IBM कंपैटिबल है। ठीक है, ये सर्वर यहाँ दिख रहा है आपको, ये पर्सनल किसी का लैपटॉप इसके साथ में जुड़ा है, ये फिर से एक और IBM कंपैटिबल कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा है आपके लैन के साथ में। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर्स की नेटवर्क से जोड़ने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लैन। अब नेक्स्ट आपका आता है वैन। वैन जैसा कि आपको पता ही है क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया का मतलब जो बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, अ वैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन अ होल वर्ल्ड। तो वाइल जो वैन नेटवर्क है वो कितना एरिया, बहुत बड़ा भूगोलीय जो क्षेत्र होता है उसको कवर कर सकता है, जैसे कि एक देश हो गया, एक महाद्वीप हो गया, या फिर पूरे संसार में भी जो नेटवर्क से जुड़े हैं, पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर आपने नेटवर्क से जोड़ना है तो वो वैन की मदद से ही जुड़ते हैं। वैन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैन्स एंड अदर टाइप ऑफ नेटवर्क दैट आर रिलेटिवली फार अपार्ट। तो वैन्स का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम बहुत सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होंगे सेटअप करने के लिए, मान लो हमने एक हमारे पास एक शहर है, उसमें हमने अलग अलग बिल्डिंग्स में लैन के साथ अपने कंप्यूटर जोड़े हैं। अब उसी शहर को हमने किसी दूसरे शहर से जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एक शहर की जो लैन्स होंगी,
ठीक है, उनको हम दूसरे शहर की लैंड्स के साथ जोड़ने के लिए किसकी मदद लेंगे? वैन की। ठीक है, और जितने भी नेटवर्क आपके एक दूसरे से दूर जुड़े पड़े हैं, ठीक है, उनको भी आपस में जोड़ने के लिए हम वैन की ही मदद लेते हैं या फिर उनको हम वैन से ही जोड़ते हैं। When two or more networks are connected together to form a bigger network, the resulting network is called an network or internet. जब हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, उसको हम इंटर नेटवर्क बोलते हैं या फिर इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। तो जो इंटरनेट है आपकी, वो दुनिया की सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के साथ में दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। वैन्स में लिंक कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ केबल लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स। तो वैन में हम कुछ केबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स का। बट यूजुअली वैन्स आर वायरलेस, कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स बाय मीन ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। पर आम तौर पे वैन्स में आप वायरलेस कनेक्टिंग मीडियम का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, और हार्डवेयर के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज। ठीक है, जो कि क्यों किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को वैन के साथ में जोड़ सकें। तो ये था वैन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। फर्स्ट है कि ये बहुत बड़ा जो जोग्राफिकल एरिया है आपका, उसको कवर करता है। ठीक है, सेकेंड है इट अलाउज हाई स्पीड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो वो आप बहुत तेज़ी से कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो आपका सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो आप कीवर्ड्स डालते हैं उसको लिखने की देरी होती है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, आपको इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है वेब पेज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट इट अलाउज शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड रिसोर्सेज विद कनेक्टिंग वर्क स्टेशन। तो आप वैन की मदद से क्या कर सकते हो? जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं और जो भी रिसोर्सेज जो है अवेलेबल, उनको आपस में शेयर किया जा सकता है, जितने भी वर्क स्टेशंस आपके उस वैन के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ वैन। तो पहला एडवांटेज है शेयर इंफॉर्मेशन और फाइल ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा भूभागीय क्षेत्र को कवर करता है, तो आप इंफॉर्मेशन और फाइल भी बहुत लार्ज एरिया में शेयर कर सकते हो। ठीक है, शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज विद कनेक्टिंग वर्क स्टेशन। सो जितने भी आपके वर्क स्टेशन जुड़े होते हैं नेटवर्क के साथ में, आप उनके साथ में सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है फाइल सर्वर पे, उन सबको शेयर कर सकते हैं। अलाउ हाई स्पीड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूज़र। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर आप बहुत एक लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो आप वैन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है सिक्योरिटी इज़ अ रियल इशू व्हेन मैनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम other computers. Protection against hackers and viruses adds more complexity and expense. तो वो सिक्योरिटी का क्या इशू है कि जब आप एक ही समय पे बहुत सारे जो लोग हैं इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग आपके कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये तय करना कि आपकी जो डेटा है वो हमेशा किसी भी हैकर से बच सके या उस आपके डेटा पे कोई वायरस का अटैक ना हो, ठीक है। इन सब को बचाने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आपने ये प्रोटेक्शन, हैकर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन या फिर वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी ऐड करनी है अपने सिस्टम पे, तो उसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो नेक्स्ट है need a good firewall to restrict outsiders from entering and disrupting the network। तो आपको आपके सिस्टम्स पे या पूरे नेटवर्क पे अगर आपने आउटसाइडर्स को पे पूरी रोक लगानी है, ठीक है, ताकि कोई आउटसाइडर आपके सिस्टम को एंटर ना कर सके और डिसरप्ट ना कर सके, तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी के फायरवॉल्स को ऐड करना होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। फायरवॉल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम किसी भी हैकर को या फिर किसी भी वायरस को आपके कंप्यूटर्स पे एंटर नहीं करने देते हैं, नेटवर्क पे एंटर नहीं करने देते हैं। Next is setting up a network can be an expensive and complicated experience. The bigger the network, the more expensive it is. तो एक नेटवर्क जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसका सेटअप करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा खर्चा उसका सेटअप करने के लिए आपको लगेगा, ठीक है। तो किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है आपकी। अब यहाँ पे थोड़ा सा वाइड एरिया नेटवर्क को डायग्रामेटिकली हमने शो करने की कोशिश की है। ये आपका मेन इंटरनेट है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है। इससे हमने डिफरेंट प्लेसेस पे जुड़े ऑफिसेस को कनेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर हमने दिखाया है कि इस नेटवर्क के साथ में बहुत सारे ऑफिसेस अटैच्ड है और ये ऑफिसेस आपके अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर्स आपके इन ऑफिसेस में या वर्क स्टेशन इन ऑफिसेस में होंगे, वो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे प्रेजेंट होगी उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं आपके? आर द नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर अ सिटी, जो एक पूरे शहर में फैला है, विद इन अ सिटी, ठीक है। एक शहर के अंदर पूरे शहर के कंप्यूटर्स जितने भी वहाँ पे यूज़ है कंप्यूटर्स, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ मैन इज़ अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स user in a geographical area larger than covered by land or smaller than the area covered by WAN। तो ये जो मैन है ऐसे नेटवर्क है जहाँ पे आप ऐसे यूज़र्स को कनेक्ट करते हैं आपस में जो कि कैसे एरिया, जो कि आपका जो भूगोलीय क्षेत्र है, ठीक है, जिनको लैंड कवर करता है उससे ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं और वैन से थोड़े कम एरिया को कवर करते हैं। कौन सा नेटवर्क? मैन नेटवर्क जो होता है आपका, ठीक है। तो लैन और वैन के बीच का जो एरिया है आपका, ठीक है, जो आपका लैन एक आपका छोटा एरिया को कवर करता है, ठीक है। वैन जो आपका है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। पर आपने अगर इससे लैन से थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करना है और वैन से थोड़ा कम एरिया कवर करना है, तो वहाँ पे आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हो, मीन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। A man generally covers an area ranging between 5 to 50 किलोमीटर इन डायमीटर। तो मैन जो है वो कितना एरिया, कम से कम 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर जितना एरिया आपका आता है उतना एरिया को मैन कवर कर सकता है।
इट इज़ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। ठीक है, ये लैन से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है पर वैन से ये छोटा नेटवर्क होता है आपका। अ मैन इज़ generally not owned by a single organization, rather owned by either consortium of users or by network service providers। तो जो मैन होता है वो कोई सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी मालिक नहीं होती है। मीन्स ये जो आपका मैन जो नेटवर्क है, ठीक है, वो या तो किसी संस्था के द्वारा या फिर कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसको एक मान लो किसी ऑफिस में अगर मैन यूज़ हो रहा है तो वो उसका अपना ऑफिस का अपना नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, उसको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर उस ऑफिस को उस नेटवर्क को चलाने के लिए या फिर कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है जो उस ऑफिस को सेवा प्रदान कर रहा है उस नेटवर्क की। ठीक है, मीन्स कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस को नेटवर्क की सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफिस का वो अपना नेटवर्क नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आप अपने घरों में या फिर आप अपने स्कूल्स में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो ब्रॉडबैंड आपका अपना सिस्टम अपना नेटवर्क नहीं होता है। आप उस नेटवर्क को ख़रीद रहे हैं किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, तो वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपको अपना नेटवर्क यूज़ करने के लिए दे रहा है, पर आपको उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। Man adopts technology from both LAN as well as MAN to serve its purpose। मैन नहीं आएगा यहाँ पे, वैन आएगा। ठीक है, मेक इट करेक्ट। जस्ट राइट इन प्लेस ऑफ मैन राइट वैन। तो मैन जो है वो दोनों से, लैन से भी और वैन से भी, दोनों तरीके के नेटवर्क से की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, सम फीचर्स ऑफ मैन आर इट कवर्स टाउन एंड सिटीज़ जनरली। तो इसका एक जो एरिया होता है कवर करने के लिए वो या तो एक शहर या एक विद इन एक कस्बा या एक शहर को ही कवर कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा बड़े एरिया को ये कवर नहीं करता है। फिर कम्युनिकेशन मीडिया आर ब्रॉडबैंड, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एट्सेट्रा। तो ब्रॉडबैंड जो आपका मीडियम है, माध्यम है कम्युनिकेशन का, वो क्या है, ब्रॉडबैंड या फिर कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और डेटा रेंज कितना है इसका, 30 to 150 Mbps। ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए वो 30 से 150 Mbps इसका रेट होता है। ये यहाँ पे आपको मैन दिखाया गया है। ये अलग अलग तरीके के आपके लैंड्स हैं। ठीक है, अलग अलग ऑफिसेस हैं जिनको विद इन अ सिटी ये ऑफिसेस हैं आपके। इन ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है किसके द्वारा, मैन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो विद इन द सिटी जितने भी आपके ऑफिसेस है या ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आपस में कनेक्ट करता है, उनके बीच में नेटवर्क सेटअप करता है। अब आ गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन जिसको बोलते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर्स अ वेरी स्मॉल एरिया, यूजुअली अ स्मॉल रूम। तो अगर आपने विद इन अ रूम एक नेटवर्क सेटअप करना है तो उसके लिए जो नेटवर्क यूज़ किया जा सकता है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। द रीच ऑफ अ पैन इज़ टिपिकली अ फ्यू मीटर्स। तो इसकी जो
पहुंच होती है पैन नेटवर्क की वो एक कुछ मीटर तक ही सीमित होती है। पैन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द पर्सनल डिवाइसेस देमसेल्फ। तो पैन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जितने भी हम पर्सनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं अगर उनके बीच में हमने कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो उसके लिए पैन का इस्तेमाल किया जाता है। द बेस्ट नोन वायरलेस पैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज़ ब्लूटूथ एंड मोस्ट पॉपुलर वायर्ड पैन इज़ यूएसबी। तो जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी वो है ब्लूटूथ। ठीक है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अगर हम वायर वाली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर गाइडेड मीडिया वाली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पैन में, वो है यूएसबी। ठीक है, यूएसबी जो वायर है उससे हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एंड फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल या शेयर कर सकते हैं फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे अ पर्सन ट्रैवलिंग विद लैपटॉप, a personal digital assistant PDA and a printer could connect without having to plug anything in using some form of wireless technology। अब अगर किसी व्यक्ति के पास एक लैपटॉप है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है और एक प्रिंटर है, ठीक है, तो वो व्यक्ति बिना इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़े बिना ही अपना काम कर सकता है या फिर इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकता है किसी भी रूप की वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो वो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ होता है, पीडीए में भी ब्लूटूथ होगा, प्रिंटर में भी ब्लूटूथ होगा। तो इन तीनों को ब्लूटूथ से आपस में जोड़ के वो व्यक्ति अपना जो है एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है और वो अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, अब ब्लूटूथ का इस्तेमाल हम अपने फ़ोन्स में भी करते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से अगर हमने शेयर करना है डेटा तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का ब्लूटूथ हम ऑन करते हैं तो उन दोनों डिवाइसेस के बीच में एक पर्सनल कनेक्शन सेटअप हो जाता है ताकि उन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सके या ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, तो ये है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो कुछ फीचर्स हैं इसके पैन के। पैन डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस और वायर। तो पैन के लिए आपको एक अलग से कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही वायर्स की ज़रूरत होती है। मैनी डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू वन डिवाइस एट अ सेम टाइम। तो आप एक ही डिवाइस से बहुत सारे डिवाइसेस और अलग अलग तरीके की डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं एक ही समय पे। इट इज़ ईजी टू यूज़, आसान है यूज़ करने के लिए। नो एडवांस सेटअप इज़ रिक्वायर्ड, और आपको कोई अलग से सेटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है इसके लिए। फिर पैन इज़ सिक्योर्ड बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर ऑथोराइज्ड बिफोर डेटा शेयरिंग। तो जितने भी आपका जो भी पैन नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके पास डिवाइसेस होंगे, आपके पर्सनल डिवाइसेस होंगे, वो तब तक आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आप उनको ऑथराइज नहीं करोगे। ठीक है, अलाउ नहीं करोगे अपने डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए, तब तक दूसरे डिवाइसेस नहीं आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ना ही डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ दिखाया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया गया है। ये आपका मेन लैपटॉप है। लैपटॉप से ये सारे डिवाइसेस आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में अटैच किए गए हैं। ठीक है, जब आप इन सारे डिवाइसेस को अलाउ करेंगे तभी वो आपके डेटा को शेयर करेंगे यहाँ पे। तो ये था आपका पैन नेटवर्क, और इसी के साथ में आपकी नेटवर्क क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है, जो कि 4 तरीके की थी: लैन, मैन, वैन और पैन। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं।